जो दूसरा ग्राउंड है वो है कि पत्नी का किसी अन्य पुरुष से संबंध होता है, वो एडल्ट्री में रह रही होती है। पहला कारण तो ये हो गया कि वो बिना किसी कारण की गई है। दूसरी चीज ये है कि वो एडल्ट्री में रह रही है। तो आप इस चीज को कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि एडल्ट्री में आपकी पत्नी रह रही है, किसी और के साथ संबंध है, इसी वजह से वो अलग हो गई है और उसको अलग रहते हुए कई दिन बीत गए हैं, कई साल बीत गए हैं, वो वापस नहीं आ रही है, हमने कोशिशें भी की हैं वापस लाने के लिए और कोई कारण भी नहीं है। तो ऐसे में अगर आप एडल्ट्री को साबित कर देते हैं कोर्ट में, आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। और अगर आप मेंटेनेंस के लिए रहेगी, पत्नी ने पिटीशन डाली है और आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, तो अगर आप इस चीज को कोर्ट में प्रूव कर देते हैं कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, तो जो पत्नी ने मेंटेनेंस की पिटीशन डाली है उसे कोर्ट खारिज कर देगी, यानी कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना होगा। तीसरी चीज जो है वो ये है, मान लीजिए कि आप दोनों पति पत्नी म्यूचुअल कंसेंट से अलग हो रहे हैं, आप दोनों यानी कि आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं और आपकी पत्नी ने ये लिखित तौर पे दिया है आपको कि हम आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं, अब हम आपसे किसी प्रकार की कोई भी मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की कोई भी डिमांड नहीं करेंगे। आप लोगों को बता दें, जो पति पत्नी गलती कर देते हैं कि आपसी सहमति से अलग तो हो जाते हैं, डाइवोर्स भी नहीं लेते हैं, तो उन्हें लिखित तौर पे ये चीज लिखवा लेनी चाहिए कि आप दोनों आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं और आगे चल करके कोई भी मेंटेनेंस की डिमांड नहीं की जाएगी एक दूसरे से। तो मान लीजिए कि आप लोग अलग हो रहे हैं या डाइवोर्स ले रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट से और आपने ये चीज लिखित तौर पे दी है कि आप कोई भी डिमांड नहीं करेंगे आगे चल के और आपने उसमें साइन भी किया है, तो ऐसे में भी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पत्नी बिना कारण के बिना किसी वजह के वो अपने मायके में जाकर के बैठ जाती है, फिर इसके बाद वो अपने पति के ऊपर, पति के घर वालों के ऊपर झूठे केसेस करना शुरू कर देती है, जैसे 498 हो गया, डीवी हो गया। और जब पत्नी केस करती है या पत्नी अलग होकर के रहने लगती है, तो पति बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि अब हम अगर कुछ करते हैं तो मेरी पत्नी मेरे ऊपर झूठा केस कर देगी या मेरी पत्नी ने झूठा केस कर दिया है, तो अब हम क्या करें। तो अब हम आपको कुछ चीजें बताने वाले हैं जिसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, जो कि इन सारी चीजों को देख करके या जिनके सामने इस तरह की सिचुएशन आती है वो उन चीजों से घबरा जाते हैं और पहले से ही हार मान लेते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, हम आप लोगों को कुछ जानकारी बताने वाले हैं जो कि आपको करना है। तो सबसे पहले जो करना है वो ये करना है कि अगर आपकी पत्नी आपसे अलग हो गई है बिना किसी कारण के, तो आपको चुपचाप नहीं बैठना है। अगर वो मायके में जाकर के आपको धमकी दे रही है कि वो आपके ऊपर झूठे केसेस कर देगी, आपको मेंटेनेंस देना होगा, आप मुझे मेंटेनेंस दीजिए, अगर इस तरह की धमकी दे रही है, तो आपको जाना है नजदीकी पुलिस स्टेशन। वहां पर जा करके आपको इस चीज की कंप्लेन करनी है कि आपकी पत्नी आपसे बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के अलग हो गई है और वो अपने मायके में जाकर के रहने लगी है और वो लगातार आपको झूठी धमकियां दे रही है कि वो आपके ऊपर झूठे केस कर देगी और आपसे मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है। और जब आप ये कंप्लेन करें उसके बाद इसकी रिसीविंग आप जरूर ले लें। इससे क्या होगा कि आपकी पत्नी अलग हुई है, आपने इसकी रिपोर्ट भी की है, इस चीज का आपके पास एविडेंस होगा और आप कोर्ट में दिखा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपकी पत्नी जब अलग हुई थी, जब धमकी दे रही थी, तो आपने कंप्लेन भी की थी और उसको अलग रहते हुए कितना समय हो गया है, कब से वो वापस नहीं आई है। दूसरी चीज जो करनी है वो ये करनी है कि आपको कोई एडवोकेट हायर करना है और उन एडवोकेट से आपको अपनी पत्नी को लीगल नोटिस भिजवानी है, जिसमें ये बात लिखनी है कि जब आपने कोई गलती ही नहीं की है तो बिना कारण के तुम अपना ससुराल छोड़ के वापस क्यों चली गई हो। लेकिन अगर आपको ये चीज लग रही है कि हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं और अब हम अपनी गलती को मान रहे हैं। अगर छोटी मोटी बात है तो उससे दूर कीजिए और अपने ससुराल में आकर के अच्छे से रहो, आकर के अपने परिवार को देखो। अब गलती हो गई है उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि परिवार में अच्छे से रहो आकर के और अपने परिवार को देखो। तो दूसरा प्रूफ आपके पास ये हो जाएगा कि हाँ, आपने अपनी पत्नी को वापस बुलाने की कोशिश की।
तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको सेक्शन 9 का केस करना है। यानी कि ये जो धारा होती है ये विदाई की धारा होती है। यानी कि अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ के वापस चली गई है तो आप अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि किसी पत्नी का पति उसे छोड़ के चला गया है और वो उसे वापस नहीं बुला रहा है, तो पत्नी सेक्शन 9 का प्रयोग कर सकती है अपने ससुराल वापस जाने के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पास प्रूफ होगा, आपकी कोई गलती नहीं होगी। आप चाहते हैं कि आप मेंटेनेंस ना दें, तो ऐसे में आपके पास तीन प्रूफ हो जाएंगे। एक, पहला ये कि आपकी पत्नी बिना कारण के आपसे अलग हो गई है और आपको धमकी दे रही है, इस चीज का आपने कंप्लेन भी की थी, उसका एविडेंस आपके पास हो जाएगा। दूसरी चीज जो है वो है कि आपने लीगल नोटिस भिजवाई और लीगल नोटिस मिलने के बाद भी आपकी पत्नी वापस नहीं आई। तीसरी चीज, आपने सेक्शन 9 का केस किया, उसकी डिक्री मिल गई है। तो इससे तो ये साबित होता है कि आप अपनी पत्नी को अपने साथ में रखना चाहते हैं, लेकिन आपकी पत्नी खुद नहीं रहना चाहती है। तो ऐसे में आपका मेंटेनेंस कैंसिल हो सकता है। तीसरी चीज, आपकी वाइफ बिना कारण की गई है, आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, ये चीज आप साबित कर देते हैं कोर्ट में। अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। जो पति ये सोचते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने किसी प्रकार से कोई प्रताड़ना नहीं दी है पत्नी को, मेरी पत्नी बिना कारण के हमसे अलग हो गई है, वो वापस नहीं रहना चाहती है, वापस नहीं आना चाहती है, तो जब हमने कोई गलती ही नहीं की है, हमने अपनी पत्नी को परेशान ही नहीं किया है, तो हम अपनी पत्नी को मेंटेनेंस क्यों दें। तो वो लोग अगर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो वो मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, या फिर मेंटेनेंस अगर लगता है तो ना के बराबर लगेगा। तो ये जानकारी आप सभी लोगों को होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपके लिए लाभदायक रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और भी लोगों को, जिससे कि उन्हें भी इस चीज की जानकारी हो। पसंद आई हो वीडियो या मेरे द्वारा दी गई जानकारी तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।